उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में मंच सजा था। माइक ऑन हुआ और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला कि सुनने वालों को लगा कि अब पेपर लीक की पूरी हिस्ट्री खुलने वाली है। राजभर ने कहा कि सपा सरकार में पेपर बिक जाता था, खेतों में पर्चे मिलते थे। आज लोग पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बात तो पूरी दमदारी से कही गई, लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि अब पेपर लीक की पूरी क्लास लगेगी, तभी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखा भाई, ये समय बड़ी चर्चा बा। समाजवादी पार्टी के लोग कहत हन कि पेपर लीक होता, और जब समाजवादी पार्टी का सरकार रहल तब पेपर बिचात रहल। बोला सही बात है गलत है? पेपर बिचात रहल। अब पेपर लेके खरीद के कापी लेके रहरी के खेते में, सरसों के खेते में बैठ के लिखात रहल। नकल मनमान करावल जात रहल सपा के सरकार में। और तो और रहल नौकरी बिचात रहल, 8 लाख 10 लाख 15 लाख दे नौकरी ले। सवाल इसलिए क्योंकि जिस मंच से पेपर लीक पर हमला बोला जा रहा था, उसी पार्टी के विधायक बेदी राम का नाम वर्षों से अलग अलग पेपर लीक मामलों में सामने आता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विपक्ष पर हमला हुआ, लेकिन अपने विधायक पर एक भी शब्द क्यों नहीं? बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है, क्योंकि मामला पेपर लीक का है। इन सभी आरोपों का करेंगे पर्दाफाश और हटाएंगे उन सभी चेहरों से नकाब। देखिए पर्दाफाश। हर चेहरे पर एक नकाब है, नकाब के पीछे एक किताब है। उस किताब में कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में कई सैलाब है। देखिए पर्दाफाश केवल एबीटी यानी अपना भारत टाइम्स पर। नमस्कार, मैं अभिनय। अब जरा टाइम मशीन में बैठ जाइए। देश में नीट पेपर लीक विवाद हुआ, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन हुए, फिर केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लेकर आई। 2 बड़े प्रावधान किए गए। पहला, पेपर लीक के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की व्यवस्था हुई। दूसरा, ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ये भी प्रावधान आया। सुनने में ये सब शानदार लगता है, लेकिन इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एक ऐसा फाइल कवर खोल दिया जिसमें लिखा था रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक वर्ष 2006, और यहीं से कहानी सटायर से ज्यादा व्यंग्य बन जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के संबंध में विगत दिनों प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार और यूपी की सरकार ने गहन चिंता व्यक्त की है। इसके मद्देनजर मैंने वर्ष 2006 में लखनऊ के कृष्णानगर थाने में रेलवे परीक्षा पेपर लीक संबंधित मुकदमा, जिस संबंध में लखनऊ की अदालत में विधायक श्री बेदी राम और श्री विपुल दुबे के विरुद्ध मुकदमा लंबित है, तथा श्री बेदी राम के विरुद्ध अन्य जनपदों में पेपर लीक से संबंधित अन्य लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर समुचित कार्रवाई किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अनुरोध किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और कई बड़े सवाल खड़े किए। करीब 20 साल पुराने इस मामले में भाजपा के सहयोगी दलों के 2 वर्तमान विधायक आरोपी हैं। एक सुबह सपा विधायक बेदी राम, दूसरे निसार पार्टी के विधायक विपुल दुबे, और इन दोनों को लेकर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने चुप्पी साध रखी है। मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। यह अदालत फास्ट ट्रैक की तरह ही काम करती है, लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी मुकदमा अभी ट्रायल में है। आरोप तय हो चुके हैं, आरोपी जमानत पर है, कुछ आरोपियों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। अभी भी इंतजार में है।
सवाल यह भी है कि पुराना केस मंजिल तक नहीं पहुंचा तो नए कानून की रफ्तार कितनी तेज होगी, बड़ा सवाल। पूरी कहानी शुरू हुई फरवरी 2006 क्योंकि मामला बेदी राम से जुड़ा हुआ है और विपुल दुबे से। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होनी थी। परीक्षा में एक दिन पहले यूपी एसटीएफ ने दावा किया कि पेपर लीक हो चुका है। फरवरी 2006 की बात है। एक दिन पहले दावा हुआ कि पेपर लीक हो चुका है। छापेमारी हुई, पेपर की प्रतियां भी बरामद होने का दावा किया गया। जी हां, पेपर बरामद हो गए। रेलवे ने परीक्षा को रद्द भी कर दिया। सोचिए कितने छात्र उस परीक्षा में शामिल हुए होंगे। इस मामले की जांच आगे बढ़ी और कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया। और पता है इन 22 लोगों में कौन शामिल था? इनमें से बेदी राम और विपुल दुबे के नाम भी शामिल थे। जुलाई 2024 का वक्त आया। एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदी राम, विपुल दुबे और अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। यानी अदालत ने कहा कि मामला चलेगा, बंद नहीं होगा और आरोप भी तय हुए। इस दौरान कोर्ट में पेश न होने पर दोनों विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ। बाद में दोनों ने अदालत में सरेंडर किया, राहत मिली और वो दोनों अभी जमानत पर हैं। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेदी राम का नाम केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। भोपाल एसटीएफ और राजस्थान पुलिस ने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में उन्हें आरोपी बनाया है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे। हालांकि इन मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। यानी दोषी तो नहीं कहा जा सकता, आरोपी कहा जा सकता, क्योंकि आरोप है। उसी तरह से जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे और जिन पर वो आरोप लगा रहे थे वो दोषी नहीं है, उन पर भी राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं। तो जब एक तरफ आरोप लगाए जा सकते हैं तो दूसरे आरोपी पर बात क्यों नहीं हो रही? अब जरा 2 साल पीछे चलिए। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान खूब चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था, नौकरी चाहिए तो बेदी राम से मिलिए। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी दौरान सोशल मीडिया पर बेदी राम का एक कथित नौकरी की डीलिंग से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। हालांकि उस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि हम नहीं करते। पता चला इतना डॉक्यूमेंट 2 बोरा रखा है, कहा गया, पैसा दे दिया, सुन गया, डॉक्यूमेंट दूसरा बना के नौकरी कर रहा है। तो हम दूसरा काम करें तो वो सुनिए, इतना समय दूसरे में वसूली हम बर्बाद करेंगे, पैसा हम कमा लेंगे। बिहार का, यूपी का कहा जाता है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हैदराबाद, तेलंगाना, दूसरा जगह काम, ये सब उधर की भर्ती कर जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमने उस समय पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे से विशेष बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने कई मामलों पर अपनी बात रखी थी और बेदी राम से जुड़े मामलों का जिक्र किया था। एसटीएफ की पूरी टीम पहुंची और वहां देखा कि वहां 30-40 बच्चे थे। हैंड रिटन ये प्रश्न पत्र था। 2 टीचर थे उसमें जो उनको प्रश्नों के उत्तर रटा रहे थे। बेदी राम वहां मौजूद थे। Special Task Force of Uttar Pradesh says the paper has been leaked. The examination now stands cancelled and 20 men have been arrested. But this has left some 6 lakh candidates in distress. फिर एसएसपी साहब ने, इसके भगत साहब ने ये कहा कि इसको आप डीआरएम को भेज दीजिए। परीक्षा अभी 10 बजे से है, ये बात होगी करीब 8 बजे की। ये उनको 2 घंटे पहले कि approximately around 20 people have been rounded up
as yet. We are inquiring them from who is the main kingpin, who is the actual mastermind behind this whole process. DRM साहब के एक प्रतिनिधि ने फ़ोन किया कि जो आप लोगों ने प्रश्न पत्र बरामद किए हैं और जो यहाँ एग्ज़ाम में बच्चे लिख रहे हैं वो सेम है, सारे 150 क्वेश्चन वही हैं। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे टीवी पर ये सूचना दी गई कि ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है। नुकसान ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ाकू है और अपना मैंने परीक्षा फेल कर जाएंगे और उनका हुआ कुछ नहीं। सर बहुत बुरा लगता है कि सर बताइए इतना मेहनत करने के बाद लड़का यहाँ तक पहुँचता है, बहुत खराब लग रहा था। रेलवे में टीटी था बेदीराम, अब तो माननीय सदस्य हैं, इस समय जनप्रतिनिधि हैं। अगर रेलवे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व है तो आप ये समझ लीजिए इमीडिएट तुरंत जो है उसका जो है सस्पेंशन तो होना ही है, उसके आगे जो विभागीय कार्रवाई है उससे। तो मोडस ऑपरेंडी में उन्होंने ये बताया, जो गैंग के सरगना बेदीराम थे, उन्होंने ये बताया कि साहब हम प्रति कैंडिडेट 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं, उनको एक जगह बुलवा लेते हैं, आंसर उनको रटा लेते हैं, इस बीच में उनके मूल प्रमाण पत्र हम रख लेते हैं। जैसे राजस्थान की STF आई थी, मध्य प्रदेश की STF आई थी, वहाँ के PCS या अन्य किसी एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए थे, उसमें बेदीराम पकड़े गए थे। मोडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि 16 लाख बच्चों की परीक्षा निरस्त हुई थी इसके पेपर लीक की वजह से। मैंने देखा स्क्रीन पर, टीवी पर देखा चल रहा है कि बेदीराम गिरफ्तार, STF ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी, बड़ी गहनता से पूछताछ हो रही है। अब बेदीराम जाकर के किसी बारात में रसमलाई काट रहे हैं। 2006 के मामले, उसमें कई लोग हाजिर नहीं हो रहे थे, उसमें ये भी नहीं हाजिर होते रहे होंगे या ये एप्लीकेशन देते रहे होंगे। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। बेदीराम के चुनावी हलफनामे पर भी जरा नजर डालिए और पूछिए उनसे कि इस पर उनका क्या कहना है। हलफनामे में उन्होंने अपने खिलाफ 9 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। इनमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, भोपाल जयपुर रेलवे भर्ती, सोचिए रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है और इन्होंने रेलवे की नौकरी भी की है। मध्य प्रदेश PCS का मामला है, आयुर्वेद भर्ती का मामला है। इन बड़े बड़े मामलों में उनका नाम है और उन्होंने इसका जिक्र किया है। और छत्तीसगढ़ CPMT भर्ती जैसे मामलों से भी जुड़े केस शामिल हैं जिसका जिक्र उन्होंने हलफनामे में किया। इन 9 में से 8 मामलों में अदालत आरोप तय कर चुकी है। जी हां, सभी में ट्रायल चल रहा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। बेदीराम को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का करीबी माना जाता है। एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनका पक्ष जानने के लिए कई बार उनको फोन भी किया, यानी बेदीराम को। हर बार फोन उनके PS ने उठाया और जवाब मिला कि विधायक जी अभी व्यस्त हैं, बाद में बात कराएंगे। विधायक जी बहुत व्यस्त थे क्योंकि पेपर लीक का मामला शायद उनके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, वे खुद ही इस बात को जानते थे और बाद में भी बातचीत नहीं हो सकी, ऐसा उस मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने खबर में लिखा है। अब बात दूसरे विधायक विपुल दुबे की भी कर लेते हैं। उनके चुनावी हलफनामे के खिलाफ उनके खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज है। ये भी 2006 रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से ही जुड़ा हुआ है। STF की जांच में उन्हें बेदीराम का करीबी सहयोगी बताया गया था। बेदीराम का सहयोगी। दोनों विधायक जुलाई 2024 में अदालत ने उनके खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। फिलहाल वो भी जमानत पर ही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनसे भी बात करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि विपुल दुबे ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल है, क्या नया एंटी पेपर लीक कानून इन पुराने मामलों पर लागू होगा या नहीं होगा? जवाब है शायद नहीं होगा। अब सवाल है क्यों नहीं होगा, ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि केंद्र का लोक परीक्षा अधिनियम 2024 और उत्तर प्रदेश का नया पेपर लीक विरोधी कानून भविष्य के मामलों पर लागू होगा, भविष्य के मामलों पर लागू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद
20(1) के तहत किसी व्यक्ति को उस कानून के आधार पर अधिक सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध होने के बाद बनाया गया है। यानी बेदी राम और विपुल दुबे के केस में यह वाला कानून नया है और उनका मामला पुराना है। यानी जिस समय अपराध हुआ उस समय लागू कानून के अनुसार ही मुकदमा चलेगा। जब पेपर लीक पर भाषण दिया जाए तो क्या अपने ही घर की कॉपी को एक बार पलट नहीं लेना चाहिए, देखना नहीं चाहिए कि पास्ट क्या है? और अभी बात पेपर लीक पर होगी। इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें अपना भारत टाइम्स के साथ। धन्यवाद।